मित्रांनो नमस्कार. मी ॲडव्होकेट भरत परत तुमचे समोर एक वेळा आलो आहे. जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए ही ऐसे कार्य करते रहते हैं और हाल ही में ही आप लोगों से पता चला कि कुछ ऐसे कार्य हम ले सकते हैं जहाँ पे आपको जैसे ई श्रम कार्ड है तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत तकलीफ़ आ रही थी और उसको ही हमने हमारा एक मुख्य कार्य बनाया है. जैसे ई श्रम कार्ड है तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत तकलीफ़ आ रही थी और उसको ही हमने हमारा एक मुख्य कार्य बनाया है. जैसे कि ई श्रम कार्ड, यूनिवर्सल पास और एक हेल्थ कार्ड, इन तीनों का हमने आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज हमारे एनसीपी कार्यालय में आपको 24 दिसंबर को आना है और ये तीन कार्ड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ई श्रम है फॉर इंस्टेंस, हेल्थ कार्ड या ग्रीन पास, यूनिवर्सल पास तो उसमें आप फ्री ऑफ चार्ज वो बना सकते हैं आके 24 दिसंबर. दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ई श्रम कार्ड होता क्या है, ई श्रम कौन रजिस्टर कर सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. सबसे पहले ई श्रम कार्ड होता क्या है. सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की है. ई श्रम कार्ड एक अम्ब्रेला ऐसी बनाई है जहाँ पे ऐसे लोगों को वो कवर करना चाहते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं. अब आप पूछो अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है. अनऑर्गेनाइज्ड वो सेक्टर है जहाँ पे ऐसी कंपनियां या ऐसे एजेंसीज या ऐसे कोई भी बड़े एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 लोग से कम काम करते हैं, ये वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं. अब अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन होते हैं. कोई भी प्रकार का वर्कर, फिर वो रोजमर्रा का वर्कर हो, कारपेंटर हो, मोची हो या इवन होटल में काम करने वाला बंदा हो, ऐसे सब वर्कर्स को गवर्नमेंट एक ई श्रम के अम्ब्रेला में लाना चाहती है ताकि उनको वो डायरेक्टली बेनिफिट दे सके. अब मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है. सिंपल है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास सभी के बैंक अकाउंट्स हैं. अब उनको गवर्नमेंट को पता नहीं है कि किनको पैसे वो ज़रूरत के टाइम पे दे सकती है, किसको नहीं दे सकती है. सो गवर्नमेंट जानबूझ के ये ऐसी अम्ब्रेला बना रही है और बेनिफिट के लिए है कि उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे सके जो कि बहुत ही पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं और जो कैपेबल है उनको गवर्नमेंट नहीं देना चाहती. तो ई श्रम एक उनको डिफरेंस करने के लिए है. अब कौन कौन ई श्रम का बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों, वो बहुत सिंपल है. 16 to 59 ईयर्स के एज के बीच में जो भी वर्कर है वो ई श्रम का बेनिफिट ले सकते हैं. उसमें हाउस वाइफ भी आ सकती हैं और बेसिक एक है कि आप इनकम टैक्स नहीं पे करते होंगे, तो ऐसा एक प्रोविजन है कि आप अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते तो आप डेफिनेटली आ सकते हो ई श्रम में. अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं. इमीडिएटली अगर आप ई श्रम में रजिस्टर करते हो तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का मिलता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में, जैसे आज कोविड की एक एपिडेमिक आ गई तो गवर्नमेंट वॉज हेल्पलेस कि किनको पैसे देने हैं, किनको हेल्प कर सकते हैं. बट अगर वो इनको पता हो कि कौन लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको दे सके तो वो वहाँ पे ही वैसा काम कर रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ एपिडेमिक आया, भगवान करे ना आए, तो ऐसा कुछ आता है तो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसे दे सकती है. तो ये था आपका ई श्रम का डेफिनेशन. ई श्रम में कौन रजिस्टर कर सकता है और ई श्रम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. तो दोस्तों अब मैं सेकंड टॉपिक पे आता हूँ विच इज़ हेल्थ कार्ड. अच्छा, हेल्थ कार्ड का मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट ने बहुत ही एक स्मार्ट मूव खेला है जहाँ पे एक कार्ड के अंदर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को और हॉस्पिटल्स को लिंकअप कर दिया है. अब बहुत कैसा ये वर्क करेगा मैं बताता हूँ. अगर मेरा हेल्थ कार्ड है और मैंने कहीं इंश्योरेंस लिया हुआ है 10 लाख का इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल, तो वो कार्ड में 10 लाख का मेरा इंश्योरेंस ऑलरेडी दिखा रहा है. अब जब मैं कहीं कुछ ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो जाता है हेल्थ वाइज और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो हॉस्पिटल में मुझे वो इंश्योरेंस पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं वो कार्ड लेके जाऊँगा और हॉस्पिटल मेरे वो कार्ड पे कैशलेस पेपरलेस ट्रांजैक्शंस मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे. सो इसके 2 मेन बेनिफिट है, क्योंकि अगर मेरे हेल्थ कार्ड पे मेरा इंश्योरेंस ऑलरेडी फीड है तो पेपरलेस हो गया और मैं हॉस्पिटल्स में जाके वो कार्ड के बेसिस पे मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ. तो ये हुआ कैशलेस. सो 2 मेन बेनिफिट्स है, कैशलेस और पेपरलेस. और इसमें मेरा पूरा हेल्थ डेटा कवर अप हो जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, अगर गवर्नमेंट आपको कहीं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है या ऐसी कुछ चीज़ें देती हैं जो सिर्फ सुनने में लगता है कि हाँ मिला है, बट आज वो प्रैक्टिकली आपके कार्ड में रीफिल होगा कि आपके कार्ड में आप भी देख सकते हैं कि मेरे कार्ड पे क्या क्या इंश्योरेंस मेरे नाम पे कवर्ड है, क्या क्या हेल्थ पॉलिसीज कवर्ड है. सो ये बेनिफिट्स हैं. और हेल्थ कार्ड ऑफकोर्स उसमें कौन कर सकता है, जो 1 ईयर के अबव लोग हैं, बच्चों का सिर्फ 1 ईयर के अबव वाले सब कर सकते हैं हेल्थ कार्ड, उनका मैंडेटरी भी हो जाएगा.
और इवेंचुअली पेपरलेस कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं हेल्थ कार्ड के। थैंक यू। तो दोस्तों थर्ड टॉपिक है यूनिवर्सल पास। यूनिवर्सल पास आप खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसा पास है जहाँ पे ड्यूरिंग कोविड हमको बहुत सारी तकलीफें होती थी ट्रैवलिंग करने में, बट अगर आपके 2 वैक्सीन डोज फिनिश्ड हैं, आप उस श्रेणी में आते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सल पास मिल सकता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए था जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, ये उन लोगों को स्टार्टिंग में बेनिफिट दिया जा रहा था यूनिवर्सल पास का, जैसे उनको आने जाने में ट्रैवलिंग में तकलीफ ना हो। बट वो अभी यूनिवर्सल किया गया है जिन लोगों ने दोनों डोज दिए हैं वैक्सीन के, ये वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके यूनिवर्सल पास अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप उसमें ट्रेन ट्रैवलिंग हो बहुत आसान है, एयरपोर्ट्स, बैंक्स या फिर थिएटर्स, सिनेमाज, ऐसी चीज़ों में आप इजीली आ जा सकते हैं। मॉल्स में, आजकल मॉल्स में भी बहुत कंपल्सरी हो गया। सो रादर देन कैरिंग 2 सर्टिफिकेट्स यू कैन बेटर कैरी 1 यूनिवर्सल पास विच इज़ ट्रैवल पास बेसिकली। थैंक यू। सो दोस्तों ये 3 तो आप समझ गए, ई श्रम, हेल्थ और यूनिवर्सल पास। अब मैं आपको एक सरप्राइज एलिमेंट देता हूँ, जैसे हर मूवी में एंड में क्लाइमैक्स होगा। सो हमने 25 दिसंबर को जो क्रिसमस के वैकेशन की स्टार्ट है, हमने हमारे वार्ड वासियों के छोटे नन्हे बच्चों के लिए, 7 ईयर से कम बच्चों के लिए छोटा सा एक ऑर्गेनाइज किया है, छोटा सा पार्टी कहिए, छोटा सा एक स्वीट्स कहिए। तो वहाँ पे हम 7 ईयर्स के अंडर बच्चों को छोटी सी गिफ्ट्स देने जाते हैं क्रिसमस के मौके पे, और एक बच्चों के लिए तोहफा ही समझिए आप। तो मेरी तरफ से सब वार्ड वासियों को रिक्वेस्ट है कि अपने 7 ईयर्स के जो भी आपके बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे एनसीपी कार्यालय विठल अपार्टमेंट के नीचे उनको भेजें 5 to 7, 5 से 7 बजे 25 दिसंबर को, और उनको हम छोटी सी क्रिसमस की गिफ्ट्स देंगे, और आप सभी को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू।